हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास में ऑपरेटर्स पढ़ा था। आज वाली क्लास में हम कंडीशनल स्टेटमेंट समझेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ क्या होता है, होती क्या है, ये अगर हम समझना चाहते हैं। जैसे कंडीशन एक्चुअल में कैसे समझाऊँ। जैसे अगर हम बोलते हैं कि एक कंडीशन लगाते हैं 33 वाली, कि अगर 33 से ज़्यादा होंगे मार्क्स तो हम पास हैं, अगर 33 से कम होंगे मार्क्स तो हम फेल हैं। ये एक प्रकार की कंडीशन हो गई, है ना। तो यही कंडीशन लगाने के लिए हम कंडीशन स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अब एक एक करके कंडीशन स्टेटमेंट समझते हैं और हर एक के कोड समझते हैं। तो सबसे पहले हम कंडीशनल स्टेटमेंट समझते हैं। एक, एक पहले हम इसमें लिखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। ये रहे, इसके अंदर हम चार टाइप होते हैं। टर्नरी ऑपरेटर भी हम इसी के अंदर पढ़ेंगे, टर्नरी ऑपरेटर, है ना। और एक हमारा होगा स्विच। ये दोनों उतनी मेन नहीं है, लेकिन इसके बाद जो आएंगे वो ज़्यादा मेन है। इफ और एल्स, ये दोनों। और एक होती है एल्स इफ। ये चार स्टेटमेंट हो गई। एक एक करके हम सारी समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम इफ और एल्स समझते हैं। तो उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ठीक, एक मिनट, इसको थोड़ी बड़ा कर लेते हैं। हाँ, तो अब हमारी क्या हुई, अगर हम एक इफ समझाना चाहते हैं तो इफ और ब्रैकेट में ये। एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं ना, हम ये करेंगे कि अगर हम इफ के अंदर जो कंडीशन लिखेंगे वो कंडीशन इफ के अंदर फॉलो हो जाएगी। और अगर वो कंडीशन नहीं, मतलब ट्रू हो रही, तो वो फिर एल्स वाली फॉलो हो जाएगी। जैसे हम लिखते हैं, इसको कोड से ही समझते हैं और फिर आप वहीं समझिएगा। इफ में हम पहले ऐसे करते हैं, फिर ये एंटर ये करते हैं, और एल्स में यही चीज करके, हम ये करके क्लोज कर देते हैं। ये है पूरा सिंटैक्स उसका, कि इसके अंदर कंडीशन लिखनी होती है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी बॉडी होगी, और इसमें कंडीशन नहीं लिखनी पड़ती, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली यही रहता है ना कि अगर ऊपर की फॉलो नहीं होगी तो एल्स का यूज करेगा, है ना। तो ये है, इसको एक बार हम उससे समझ लेते हैं, VS कोड से। तो इतना कोड तो आपको आता है। इंपोर्ट मैंने यूटिल स्टोर कर लिया, यूटिल लाइब्रेरी को। स्टार का मतलब ये है कि हम उसके सारे ऑब्जेक्ट क्लास वो कर रहे हैं। ठीक, स्कैनर क्लास बना ली। अब एक हम मार्क्स नाम का वो बनाते हैं, इंट मार्क्स, मार्क्स इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, है ना। ये हमने मार्क्स नाम की वो बना दी, एक यूजर ड्रिवन इनपुट, यूजर इनपुट। तो अब हम लगाते हैं ये कंडीशन, इफ जो हमारे मार्क्स हैं वो अगर बड़ा है 33 से, ये कंडीशन लगा दी। और ये तो हम प्रिंट करेंगे पास, है ना। और यही चीज एल्स में लगाएंगे, एक मिनट, और एल्स इसके बाहर लगाएंगे, एल्स एल्स लगाएंगे, जिसमें हम लिखेंगे SYSO फेल, है ना। ये है, इसको थोड़ी सेट कर देते हैं, ये सेट हो गया। अब हम एक एक करके वो डालेंगे। अब चलिए ठीक, अब मैं यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे मैं कुछ भी नंबर डालता हूँ। अगर देखिए एक बार 33 से ज़्यादा डालूंगा तो क्या आता है, एक बार 33 से कम डालूंगा, एक यहाँ इक्वल टू भी लगाना जरूरी था, क्योंकि 33 पर भी तो पास होता है ना। फिर रन करते हैं। हाँ, अब इसमें मैं डालता हूँ 85, क्या वो पास कहलाता है, पास। एक बार मैं 33 से कम डालता हूँ, इस बार मैं 13 डालता हूँ, तो फेल दिखा दिया, खत्म। ये है अपना पूरा उसका वो कंडीशन स्टेटमेंट, इफ एल्स वाली बात। अब इसमें मैं और भी दिखाता हूँ, लार्जेस्ट नंबर। अब मैं इसमें दिखाता हूँ कि लार्जेस्ट नंबर कैसे, मतलब इसका एक कोड कैसे होता है। हाँ, तो मैं एक काम करता हूँ, इसी में एक ए नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक। और यहीं पे मैं एक बी नाम का ऑब्जेक्ट बना दूंगा। तो इंट बी इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट हो गया, ठीक। ये हमारी तो क्लास बन गई। अब मैक्सिमम हमको अगर निकालना है तो मैं यहीं कंपेयर कर देता हूँ,
कि अगर इफ, है ना, एक सेकंड इसको सिलेक्ट करता हूँ, पूरा वही उड़ा देता हूँ। कंडीशन में ये लिखूंगा कि जो हमारा ए है अगर वो बड़ा है बी से, है ना, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे कि ए इज ग्रेटेस्ट, है ना। तो यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे ए इज ग्रेटर, ये थोड़ी सी सामने हम ये भी प्रिंट करा देंगे कि ठीक ए इज ग्रेटर, है ना, मतलब ए भी लिख देते हैं और यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, प्लस, ये ए इज ग्रेटर, है ना। और अगर यही चीज मैं एल्स में करूंगा तो एल्स में अब मतलब ये समझ में आ गया कि वो अब वो हो चुका है, कम है, तो यहाँ बी प्रिंट करा देंगे और ये लिख देंगे कि बी इज ग्रेटर। आप एक बार सही गलत एक जगह सेट कर देते हैं, सेट हो गया। अब लिखते हैं, एक सेकंड इसको थोड़ी क्लियर कर देते हैं, क्लियर, अच्छा क्लियर, CLEAR, क्लियर। अब इसको रन करते हैं, तो एक बार मैं ट्रू करके देखता हूँ, एक बार फॉल्स, इस बार मैं ए को बड़ा करके देखता हूँ, तो 2 एंटर 1, ए बड़ा हो गया। अब देखते क्या आंसर आएगा, ये 2, ए इज ग्रेटर। और यही चीज इस बार मैं बी को बड़ा करता हूँ, तो 2 इंटू 3 बी इज ग्रेटर। तो हमारा ये पूरा चला गया, ये हमारी एक और कंडीशन आ गई। इसी तरह और क्या क्वेश्चन है, ऑड इवन, इसी तरह ऑड इवन का भी लिख सकते हैं, क्या कि मान लीजिए हमारा ये एक क्लास बनी है नंबर ए की नाम की। अब इसको अगर हम चेक करेंगे, इवन नंबर वही होता है ना जो डिविजिबल हो जाए, तो इसका मॉड्यूलो 2 के साथ करेंगे, ये आना चाहिए 0। अगर ये कंडीशन फॉलो हुई तो हम क्या लिख सकते हैं कि नंबर इज इवन। और अगर वही चीज कंडीशन नहीं फॉलो हुई, है ना, तो एल्स में करके हम इसको ऐसा ऑड कर देते हैं। अब इसको सेट करके, नहीं कुछ गड़बड़ी है, अब रन करते हैं। एरर कहाँ आ रही है, हाँ छोटी सी एरर ये आ रही है कि अपने को एक और क्लास नहीं करना है। अब इसको सेट करते हैं, सेट हो गया। अब हम एक बार ऑड रखेंगे, एक बार इवन रखेंगे, 5 ऑड रखते हैं, ऑड दिखाते हैं लेकिन ऑड, एक बार इवन रखते हैं, 4 इवन दिखा दिया। ये रहा अपना एक और क्वेश्चन, ठीक। अब यही चीज मैं 2-3 स्टेटमेंट भी यूज करके बताता हूँ कि इफ करके 2-3 स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर आप 8 से ज्यादा हैं, मतलब 18 एज से ज्यादा हैं, तो आप हैं एडल्ट। और अगर 13 से, ये खुद से ले रहे हैं, 13 से 18 के बीच में है, आपको टीनेज ले लेंगे, और 13 से नीचे है तो हम आपको वो ले लेंगे, चाइल्ड ले लेंगे। तो एक एक करके कंडीशन लगाते हैं, ये कि जो हमारा ए है, ये मान के चलते हैं कि ए जो हमारा ग्रेटर इक्वल टू है 18 के, है ना, अरे 18 की, कैपिटल क्यों है ये। तो अब हम इसके अंदर ये प्रिंट करा देंगे कि एडल्ट। अब वापस से इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, क्योंकि अपने को 2-3 स्टेटमेंट चाहिए ना, तो एल्स वाले में तो कुछ नहीं लगाएंगे, लेकिन दोबारा इसमें इफ लगाएंगे। और यहाँ लिखेंगे हम कि जो ए है हमारा वो बड़ा होना चाहिए, अरे ए जो है बड़ा या बराबर होना चाहिए 13 के, और उसमें एक एंड लगाएंगे, एंड का हमारा ये जो ए है और हमारा छोटा होना चाहिए 18 से। तो हम यहाँ प्रिंट कराएंगे टीनेज, और फिर इसके बाद एल्स में ऐसो हम प्रिंट कर देंगे चाइल्ड। ये आ गया अपना पूरा कोड। इसको सेट करते हैं, सेट हो गया। अब एक एक करके हम सारी पहले तो क्लियर कर देते हैं, क्लियर। अब रन करते हैं एक बार। 80 क्या एरर आ गया, कहाँ एरर है, परफेक्ट तो है, हाँ सही तो था। हाँ अब हम क्या करते हैं, एक बार 18 से ऊपर रखते हैं, 25 क्या दिखाता है, एडल्ट और चाइल्ड, कुछ गड़बड़ है ना, सॉरी
हाँ अब नहीं दिखाएगा। दोबारा क्लियर करते हैं। हाँ अब एक बार 25 डालते हैं। अरे यार इसको अभी तो सेट किया था। 13 से बड़ा इक्वल टू होना चाहिए, 18 से छोटा होना चाहिए। अभी क्या गड़बड़ी है? अभी 25 डालते हैं तो क्या होता है? 25 एडल्ट साइड दोनों आ रहा है। ए बड़ा होना चाहिए, ए 18 से छोटा, ए 13 से, अरे यार ए 13 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, एंड 18 छोटा होना चाहिए। तो 25 कैसे फॉलो हो रहा है? 13 से बड़ा हो गया ठीक है, लेकिन इससे तो छोटा ही है ना। एक मिनट, रन क्या हो रहा है? अभी मैं 50 डालूं तो क्या होता है? चाइल्ड कैसे प्रिंट हो रहा है? एक बार मैं कंफर्म करके देख लेता हूँ। एज इज 18 एंड सही तो है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? सही तो है। रीजन, एक सेकंड में इसको रोकता हूँ। हाँ हेलो एवरीवन। तो हम एक क्वेश्चन में अटक गए थे, तो उसको एक बार फिर देखते हैं उसमें गलती क्या है। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो हम ये एल्स लिख रहे हैं, ये सिर्फ इससे बिलोंग कर रहा है ना। और अगर ये फॉल्स हो जा रहा है तब ये प्रिंट कर दे रहा है, लेकिन हमारा इससे एल्स बिलोंग तो कहीं लगा ही नहीं है ना, रीजन ठीक है ना। तो ये एल्स इससे बिलोंग कर रहा है, इससे तो कर ही नहीं रहा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक एल्स अलग से लिखना पड़ेगा, ठीक, और एक होल पे ये करने के बाद एक यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ही लगा देना पड़ेगा, एफ। अब समझ में आएगा, देखिए ये अगर फॉलो नहीं होगा तो ये इस पे आएगा, और अगर ये फॉलो हो गया तो ये रुक गया, अगर ये फॉलो नहीं होगा तब इस पे आएगा। एक्चुअली में हमने ये वाला एल्स नहीं लिखा था, इसलिए वो कर रहा था। अब एक बार हम फिर रन करते हैं, अब फिर एक एक करके सारी ये सीखते हैं। अब रन करते हैं, पहले तो 25 ही लिखते हैं, ये एडल्ट आया। अब हम लिखते हैं क्या बोलते हैं 16, टीनेज आना चाहिए। अब हम लिखते हैं चाइल्ड वाली कंडीशन 10, ये आ गया चाइल्ड। एक्चुअल में ये दिक्कत आ गई थी कि जो ये वाला एल्स है वो इससे बिलोंग कर रहा था, इससे का बिलोंग बिलोंग एल्स तो था ही नहीं, ये रीजन आ गया। एक्चुअल में ये ना नेस्टेड इफ एल्स के अंदर आ गया है ना, नेस्टेड इफ एल्स। लेकिन इससे अच्छा हम क्या यूज कर सकते हैं? एल्सिफ यूज कर सकते हैं। अब वही आएगा कि अब एल्सिफ क्या होता है, यही मैं एल्सिफ से आपको समझाऊंगा। ये हमारी हो गई ये। अब पढ़ेंगे एल्सिफ वाली कंडीशन। एक मिनट इसको बराबर करें। हाँ, एल्सिफ क्या होता है इसको समझाते हैं कि उसमें एक एक करके कंडीशन हम फॉलो कर पाएंगे, है ना। उसमें फिर ऐसा नेस्टेड नहीं बनेगा, क्योंकि अगर हम अंदर ही अंदर जैसे जा रहे होते हैं, एक सेकंड में लिख तो दूं, एल्स इफ। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हम जो यूज कर रहे हैं ना, कि अब एक एक करके हमारे को लूप के मतलब कंडीशन के अंदर ये नेस्टेड इफ एल्स कहला जाता है, कि हम कंडीशन के अंदर, लेकिन अगर हमें दोबारा कंडीशन के अंदर नहीं जाना, हम इसको काटते हैं और इसको एल्स कर देते हैं और एक यहाँ से घटा देते हैं, एफ। अब देखते हैं, अब ये देखेंगे कि अब हमको इसके अंदर एफ लिखने की जरूरत नहीं है, ये एल सिर्फ अब इसके एक एक करके कंडीशन फॉलो होगी। अब उसमें ये कंडीशन नहीं लगेगी कि इसका इफ कहाँ है, इसका एल्स कहाँ है ना, इसमें नहीं होता जी। इसमें भी अब सेम चीज, इसमें भी एक बार 25 लिखते हैं, ये आया एडल्ट। 15 लिखते हैं, टीनेज। 10 लिखते हैं, चाइल्ड। ये रहा अपना पूरा इसका कंडीशन। तो अब हम एक बार आगे फिर चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आता है हमारे पास लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर, और एक क्वेश्चन आता है हमारे पास इनकम टैक्स कैलकुलेटर। अब मैं क्वेश्चन यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, इनकम टैक्स कैलकुलेटर वाला यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको कमेंट आउट कर दूंगा कि अगर इनकम लेस देन है 5 लाख से तो 0% टैक्स लगेगा, और अगर
अगर इनकम अपनी किसके कितनी है, 5 से लेकर के 10 लाख के बीच में है ना। एल कहाँ है, ये रहा। तो हमारा कितने परसेंट टैक्स लगेगा, क्वेश्चन क्या है हमारा, 20%। 20% टैक्स लगेगा। और यही चीज अगर मैं यहाँ आके देखूंगी कि अगर हमें इनकम 10 लाख से ज्यादा है ना, हाँ, 10 इज ग्रेटर देन 10 लाख, तब हमारे पास लगेगा 30% का। 30% का, इसको कमेंट आउट देते हैं। ये इसको हम थोड़ी, हाँ, एक मिनट, इसे अनकमेंट करना पड़ेगा। काम करते हैं, पूरा गैप ही लगा देते हैं। कटा, ये रहा। इसको कमेंट आउट कर देते, कमेंट आउट कर देते हैं। हाँ, अब एक एक करके हम लिखते हैं। तो हम यहाँ पे ए को इनकम मान लेते हैं, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, INCOM इनकम मान लेते हैं। अब लिखते हैं इफ के अंदर स्टेटमेंट कि अगर ये छोटा है या बराबर है 5 लाख के, तो एक टैक्स नाम का भी हम बनाते हैं, इंट टैक्स नाम का, क्लोज कर देते हैं। तो हम टैक्स में 0 रख देते हैं, कुछ नहीं, क्योंकि नो टैक्स लग रहा है। लेकिन एल सिर्फ अगर क्या करते हैं हम कि अगर जो इनकम है हमारी, NCOME है ना, यहाँ पे हमने यही लिखा है, इनकम लिखना पड़ेगा, INCO इनकम। अगर इनकम हमारी पहले तो क्या है, किससे बड़ी है, 5 लाख से, और ये इनकम जो है छोटी है या बराबर है 10 लाख के, 10 लाख के, तो फिर हम क्या करेंगे, टैक्स के अंदर कैलकुलेशन करेंगे, क्या कितने परसेंट का टैक्स लग रहा है। इसको अपने को इंट ना करके यहाँ फ्लोट करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लोट वैल्यू भी जा रही है, नहीं तो इंट ही कर देते हैं, जबरदस्ती फ्लोट बना देंगे, कोई ना। ये टैक्स होगा ना इज इक्वल टू 0.2, क्योंकि 20% का टैक्स लग रहा है, 0.2 इंटू इनकम। लेकिन हमें इसे, ये एक्चुअल में क्या होगा कि डबल वैल्यू है ये 2 वाली, यहाँ पे जहाँ एरो कर्सर ऑन कर रहा है ये हमारी डबल वैल्यू कहला रही, और टैक्स हमारा इंट है, तो हमको इसको इंट वो करना पड़ेगा, जबरदस्ती इसको क्लोज करेंगे। अरे उल्टा, इसको भी तो ब्रैकेट मारना होता है, ये लीजिए। और एल्स में हम क्या करेंगे, सेम यही चीज, इसको पूरा पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, सी पेस्ट, अरे सी पेस्ट किया इसके अंदर, लेकिन हम यहाँ पे 3 कर देंगे, 3, ठीक। अब इसको सेट कर देते हैं, सेट हो गया। अब एक एक करके चेक करते हैं, इसका ज़्यादा समझ नहीं आएगा क्योंकि याद नहीं आएगा, तो हम पहले हम 0 का चेक कर लेते हैं कि अगर हम, चलो 4 लाख लिखता हूँ, 4, 1 2 3 4 5, टैक्स 0 आना चाहिए। अरे सॉरी सॉरी, क्योंकि अभी हमने तो सिस्टम डॉट आउट को लिखा ही नहीं, दिखाना भी तो है टैक्स ना। अब ठीक है, अब लिखते हैं 2 लाख लिखते हैं, 0 टैक्स, है ना। और यही चीज़ अगर मैं 7 लाख लिखता हूँ, कितना टैक्स आता है,
एक दो तीन चार पाँच, ये देखो 14, 1,40,000 टैक्स आ गया। अब फिर यही चीज़ मैं करता हूँ 15 लाख के साथ, तो ये आ गया 4,45,000, 4,50,000 ना। तो ये रहा अपना पूरा टैक्स कैलकुलेटर। अब एक मैक्सिमम का देख लेते हैं, है ना, कि कितने नंबर का मैक्सिमम चाहिए, 2 नंबर का मैक्सिमम। तो इसको भी हम करते हैं यही से कि एक 3 नंबर का बोला है ना, तो एक एक करके हम करते हैं। पहले तो हम ए करते हैं और इसको कॉपी करते हैं, सी, पेस्ट, पेस्ट। अब हम इसमें 3 नंबर बनाए हैं, बी, सी। ठीक, अब ये क्या करेंगे, अगर ए छोटा है ना, छोटा है, या फिर नहीं बोलते हैं ए बड़ा है बी से। ठीक है, इसको मैं 2 तरीके से करूंगा, एक नेस्टेड इफ एल्स से भी करके दिखाऊंगा कि अगर ए बड़ा है बी से, ठीक है, और एंड ए बड़ा है सी से, तो हम इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट ए प्रिंट कर देंगे, SISO, अरे ए, जो भी नंबर बड़ा होगा वो प्रिंट कर देंगे। एल्स इफ में क्या चेक करेंगे कि देखो, अब अगर ये कंडीशन नहीं लग रही, मतलब ए बड़ा नहीं है, तो खाली ये चेक करेंगे कि क्या बी बड़ा है सी से कि नहीं। तो ये चेक करेंगे तो बी बड़ा है सी से। अब फिर यहीं पे वो चीज़ हम करेंगे कि SISO बी कर देंगे और एल्स में सी कर देंगे, सी कर दिए, ये हमारा कोड बना। और इसको काट देंगे, ये किसी काम का नहीं। इसको सेट कर दिए, सेट हो गया। इसको क्लियर कर देते हैं, फिर रन करते हैं। तो एक बार मैं ए को बड़ा करता हूँ, 9, 8, 7, 9 आना चाहिए। ठीक, अब मैं बी को बड़ा करता हूँ, 7, 9, 8, बी बड़ा है, 9 आया। फिर मैं एक बार लास्ट वाली वैल्यू बड़ा करता हूँ, 1, 2, 3, 3 आ गया। ये है अपना। अब एक बार नेस्टेड डिफेल से भी करके दिखाता हूँ कि अगर जो ये है ए बड़ा है बी से, है ना, तो अपने को ये तो मैं काट देता हूँ, ए बड़ा है बी से। ठीक, फिर उसके अंदर दोबारा इफ चलेगा कि इफ जो हमारा ए बड़ा होना चाहिए सी से, ए बड़ा होना चाहिए सी से, तो हम लिखेंगे SISO ए, लेकिन इसी के अंदर एल्स में हम ये एल्स में हम SISO सी भी लिख सकते हैं, सी खत्म। और इसका यही चीज, इसका ये रहा कोड ये, तो अब इसके एल्स में लिखते हैं एल्स कि अब बी बड़ा ही हो गया। अब उसके अंदर वापस इफ में जाते हैं, इफ बी इज ग्रेटर देन सी, तो SISO हम डालेंगे इसमें बी, और नहीं तो इसके अंदर वाले एल्स की बात होगी तो सी कर देंगे। ये है, ये देखिए उससे थोड़ी सा वैसा सा कोड आ रहा है। एक सेकंड रन कर देता हूँ, रन हो गया। एरर कहाँ आ रही है, मैंने क्या गड़बड़ किया है। अच्छा, ये ये है, एक और अपने को चाहिए जी। अब रन करके देखें, अब परफेक्ट है, अब रन करेगा। इसको क्लियर कर देते हैं, तो अब करके देखते हैं एक बार, वही वही काम। इस बार सबसे पहले ए को बड़ा करते हैं, 3, 2, ए प्रिंट हुआ। इस बार बी को बड़ा करते हैं, तो अरे यार, लेकिन फिर रन करते हैं, फिर रन। तो 1, 3, 2 बी आया। अब यही चीज़ एक बार लास्ट वाले को बड़ा करते हैं, 1, 2, 3, 3 आया। ये बात ये भी है, बट ये थोड़ी हौच पौच गिला जाती है, क्योंकि इफ के अंदर हम इफ घुस रहे हैं, फिर एल वही जो उसका एल्स है उसके अंदर भी जा रहा है, तो और एल्स इफ में बाहर बाहर से काम हो जाता है। ये रहा हमारा उसका पूरा, लार्जेस्ट का भी हो गया, इनकम टैक्स का भी हो गया। अब एक बार टर्नरी समझते हैं। टर्नरी के बाद क्या है अपना, स्विच है, फिर उसके बाद खत्म है। हाँ, तो एक बार टर्नरी समझ लेते हैं। टर्नरी स्टेटमेंट क्या होती है, एक कहानी, ये होता है,
ठीक, टर्नरी ऑपरेटर। ठीक, इसको कैसे लिखते हैं? इसको ऐसे लिखते हैं कि पहले हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, CONDI, कंडीशन लिखेंगे, फिर इसमें क्वेश्चन मार्क पड़ेगा, फिर ये पहली स्टेटमेंट जो ट्रू होने पर आएगी, ट्रू होने पर आएगी, और दूसरा कॉलन लगा के जो फॉल्स होने पर आएगा। जैसे मैं एक बार FAR फॉल्स होने पर आएगी, और फिर इसको क्लोज कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इसको मैं एक बार वैसे लिख के दिखाता हूँ, पास फेल वाला, उस पे जाके VS कोड पे पूरा काटते हैं। ये रहा, टर्नरी ऑपरेटर का लिख के बताता हूँ मैं एक बार, कि जैसे ये पूरा अभी के लिए हटाते हैं, फिर लिखते हैं इंट a इज इक्वल टू, अब टर्नरी कंडीशन लगाते हैं कि अगर, एक मिनट, बूलियन, ठीक, एक बार यहाँ इंट मार्क्स इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, ये रहा हमारा, ये रहा पूरा ये डेटा। अब बूलियन में क्या डालेंगे कि अगर हमारे मार्क्स ग्रेटर देन 33 हैं, है ना, ग्रेटर देन या बराबर 33 हैं, तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन से ट्रू है तो हम लिखेंगे पास, है ना, पास। और अगर ये नहीं है तो हम लिखेंगे फेल। ठीक, और इसको क्लोज कर देते हैं, और फिर मैं ऐसा ही इसको ए करके देखता हूँ, ए। आप देखिए, मैं एक एक बार क्लियर कर देता हूँ उसको। अरे ठीक, अब हम करते हैं, एक बार मैं इससे ज़्यादा नंबर लिख के देखता हूँ, 77 पास प्रिंट कर दिया, 33 से कम लिखता हूँ 10, फेल कर दिया। अब रीजन बताता हूँ, इसमें क्या होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये पहले वाले के पास जाएगी, और अगर ये कंडीशन फेल है तो ये दूसरे वाले के पास जाएगी। यही चीज़ मैं इवन ऑड में भी कर सकता हूँ। इससे चलिए मैं मार्क्स ही मान लेता हूँ, तो अगर ये डिविजिबल है इज इक्वल टू, सॉरी, 2 के इक्वल 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 अगर 0 के बराबर है, तो बस यहाँ हम, अगर ऐसा हो रहा है इवन लिख सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ऑड लिख सकते हैं, फिर रन करते हैं। अब एक बार इवन नंबर लिखते हैं, चलो 5 ऑड लिख दिए, पहले ऑड दिखा दिया, एक बार इवन लगने लिख देते हैं 2, इवन दिखा दिया। यही सेम कंडीशन चलती रहती है। अब आगे आगे क्या होगा हमारा, ये हो गया। अब ये बचा कैलकुलेटर प्रैक्टिस 4, ठीक है। अब हमारे पास रहा क्या, इसको अभी हम पूरा हटा ही देते हैं, और फिर लिखते हैं इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, क्लोज, पब्लिक क्लास नाम है लर्निंग, अरे यार, लर्निंग, अरे यार, लर्निंग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये रहा। वॉइड मेन के अंदर हम स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट स्क्वायर ब्रैकेट ये अरे ये इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, ठीक। अब एक एक करके अब केस वाले पढ़ते हैं, मतलब केस बोल रहे हैं, हाँ केस, स्विच वाले। अब स्विच स्टेटमेंट देखते हैं क्या होती है, इसको हटाते हैं यहाँ, इसको
स्विच स्टेटमेंट क्या होती है? स्विच स्टेटमेंट क्या होती है कि जैसे हम क्या बोलते हैं कि अगर जैसे टीवी का रिमोट ही है, अगर हमें वन लिखना है तो हम वन दबाते हैं, हमें टू लिखना है टू दबाते हैं, थ्री लिखना है थ्री दबाते हैं। इसी तरह हम इसमें एक मेन्यू टाइप का सेट कर देते हैं कि अगर हम एक दबाएंगे तो ये इसको कॉल करेगा, दो दबाएंगे तो ये इसको कॉल करेगा, थ्री दबाएंगे तो ये इसको कॉल करेगा। जैसे मैं लिखा देता हूँ कि अगर जैसे मैं मेन्यू बनाता हूँ तो अगर मैं लिख देता हूँ कि एक दबाऊंगा तो मेरे को कुछ भी जैसे पास्ता आएगा, दो दबाएंगे तो पिज्जा आएगा। और अगर एक्चुअल में एक दो दबाते हैं और उसके अलावा कोई और नहीं है तो उसको डिफॉल्ट करके कुछ नहीं आएगा लिख देंगे, है ना। एक बार इसको लिख के बोलते हैं कि अगर हम SC, पहले तो हम एक नया वो बनाते हैं तो स्कैनर क्लास बनानी पड़ेगी। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये है हमारा सिस्टम डॉट इन, ये रहा हमारा स्कैनर क्लास बुला ली। अब हम एक नंबर बनाते हैं, स्कैनर A इज इक्वल टू इंट SC डॉट नेक्स्ट। इसको सॉरी इंट भी लिखना पड़ेगा अपने को, इंट, ये क्लोज कर देते हैं। तो अब मैं यहाँ क्या क्या कर दिया हूँ, ये रहा हमारे पास ये कहानी। अब हम स्विच स्टेटमेंट लिखते हैं। आप यहाँ से एक बार वो देखिएगा कि हम करते क्या है एक्चुअल में, क्या है इसके अंदर हम वो क्या करते हैं, SWITCH, ये है अपना वो सिंटेक्स, याद रखिएगा। इसके अंदर हम क्या ले रहे हैं, ए की वैल्यू ले रहे हैं, ठीक। और फिर इसे ये चलाते हैं और यहाँ लिखते हैं। अब सबसे पहले हम केस वन लिखेंगे, केस लिखेंगे जिसमें अगर हम वन दबाएं तो क्या कंडीशन फॉलो होगी, SISO क्या आएगी आपके पास, पास्ता आएगा, पास्ता आएगा, ठीक। और अगर हमने दो दबाया तो हमारे पास आएगा पिज़्ज़ा आएगा, ठीक। और अगर कुछ भी नहीं दबा रहे, FAULT तो बोलते हैं हमारे पास पानी बस आएगा, ठीक। तो हम सिर्फ वाटर लिख देते हैं, ये पूरा उसका हो। तो इसको अब थोड़ी सेट कर देते हैं, सेट हो गया। अब रन करते हैं, एक मिनट गड़बड़ हो गई, मैं अब क्लियर करता हूँ। हाँ, अब एक ऐसी गड़बड़ी कि अगर हम एक बार वन दबाते हैं, अभी आपको एक्चुअल में वन दबाऊंगा ना, पास्ता तो आएगा, साथ में ये दोनों भी आएंगे। इसका रीजन दिखाता हूँ, वन पास्ता पिज्जा वाटर तीनों आया, लेकिन अगर मैं टू दबाऊंगा तो सिर्फ पिज्जा वाटर आएगा, ये भी दिखाता हूँ। टू सिर्फ पिज्जा वाटर है। इसी तरह ये दबाऊंगा, इसका रीजन क्या है ना कि अगर स्विच वाले में केस अगर एक सही हो जाता है ना तो ये इन सभी को ट्रू मान लेता है। इससे अपने को बचने के लिए हमें क्या एक ब्रेक नाम की स्टेटमेंट लगानी पड़ती है कि अगर ये सही होगा तो ये वहीं ब्रेक कर जाएगा। तो अगर मैं हर जगह ब्रेक लगा दूँ, यहाँ वाला भी, एक सेकेंड, Ctrl+C, ये ब्रेक, ठीक। अब मैं इसको रन करता हूँ और फिर अब मैं वन दबाऊंगा तो सिर्फ पास्ता ही आएगा, और सिर्फ अगर मैं टू दबाऊंगा तो सिर्फ पिज्ज़ा ही आएगा, और सिर्फ मैं अगर कोई भी आठ ही दबा देता हूँ जो कि डिफॉल्ट के अंदर आ जाएगा तो बटर आ जाएगा। ये है अपना मैंने। अब इसी तरह अगर हम कैलकुलेटर बनाते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर बनाने के लिए करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट ये है, इंट b इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट। क्वेश्चन क्या है कि हम एक कैलकुलेटर बना रहे हैं, इंट ये, एक सेकेंड देख, हाँ ये, इसको क्लोज करते हैं, एक कैरेक्टर नाम का बताते हैं, कैर C इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट, SC डॉट नेक्स्ट। इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो कैलकुलेटर होता है ना, मतलब कैर होता है ना, उसमें हमें एक नई चीज लिखनी पड़ती है। जैसे डॉट क्या लिखते हैं, कैर एट 0, ये है अपना पूरा। नेक्स्ट कैर एट 0, इसको देखो, ये लग गया पूरा, इसको क्लोज कर दिया।
एट जीरो। ठीक, अब एक एक करके हम स्विच में, एक बार अगर मैं प्लस दबाता हूँ तो ये सिर्फ क्या करे, ए प्लस में बी कर दे। अगर मैं भी प्लस माइनस का ही बनाता हूँ, बाकी मॉड्यूलो डिवाइड सब हो सकता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ चल माइनस दबाता हूँ तो ये ए माइनस बी करे, ए माइनस बी करे। और अगर मैं मतलब कोई ऐसे ही अलग ही साइन बना देता हूँ तो वो बस लिख दे इनवैलिड है, तो INVALID। ठीक, अब इसको रन करते हैं। तो एक सेकेंड, गड़बड़ी कहाँ आ रही है? अच्छा, कैरेक्टर है तो एपोस्ट्रोफी में आएगा, सिंगल एपोस्ट्रोफी। ये यहाँ पे अपने को भी एक एपोस्ट्रोफी डालनी चाहिए थी। ये एक सेकेंड, एफ, एक मिनट, अब रन करते हैं। क्लियर, अब रन करते हैं। पहले मैं लिखता हूँ 1 2 और प्लस डालता हूँ तो वो एडिशन दे देगा। इनवैलिड, एक सेकेंड, इनवैलिड क्यों दे रहा है? कैरेट 0, मैंने क्या दबाया? एक सेकंड वेट करिएगा। हम क्या कर रहे थे VS कोड में, तो ये था हमारा कि अब एक्चुअल में मैंने क्या किया था, यहाँ पे ए डला हुआ था पुराना, उस चक्कर में गड़बड़ हो गया। अब करते ऐड करना है तो 1, अरे कहाँ ऐड हो गया, इसको पहले अब रन करते हैं। ये पहले क्लियर, अब रन किए तो पहले 1 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं और प्लस दबाते हैं तो 3 आना चाहिए, ये आ गया। ये चीज़ अब माइनस में करते हैं कि 2 1 माइनस में 1 आना चाहिए, 1 आ गया। यही चीज़ अगर मैं कुछ और ही दबा देता हूँ, चलिए सारे नंबर ही दबाने की कोशिश करता हूँ, तो इनवैलिड आना चाहिए। 1 2 3 इनवैलिड आना चाहिए, क्योंकि 3 तो वहाँ है ही नहीं, उसके अलावा कोई भी इनवैलिड, ये आंसर है। तो हमारा कैलकुलेटर भी बन गया। अब क्या क्वेश्चन था अपने पास? हमारे पास कंडीशन था, तो मैंने मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर तो बता दिया है। इफ एल से कैसे करते हैं, ठीक, दोनों तरीका हो गया। अभी अब क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, उसको भी आसानी से कर लेंगे। उसमें क्या कंडीशन लगाएंगे कि अगर वो ग्रेटर है या बराबर है तो उसको पॉजिटिव कर देंगे 0 के, एल्स में तो अपना वो आ जाएगा। ठीक, ये हो गया अपने पास। और यही चीज़ अगर हमको कोई बोले कि वो लिखना है, यही अपना वीक का, कि 1 दबाएं तो मंडे आए, सेकंड दबाएं तो ट्यूसडे, तो यहीं पे एक काम करेंगे कि 1 की ये बना देंगे, इसे 1 कर देंगे, सॉरी इसे 1 नहीं, इसको ए कर देंगे और इसको काटते हैं, और फिर इसकी जगह 1 लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे मंडे, मंडे। इसी तरह सारे हम लिखेंगे, इसी तरह हम ट्यूसडे के लिए भी लिखेंगे, सबके लिए लिखेंगे, और लास्ट में 8 उसके अलावा वाले में इनवैलिड लिख देंगे, है ना, डिफॉल्ट केस में हम इनवैलिड डाल देंगे। तो इस तरह अपना वही बन जाएगा। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट वाला, उसको मैं कुछ देर से समझाता हूँ। हमारा आज लास्ट टॉपिक है कि हम लीप ईयर कैसे फाइंड करें। जैसे हम कोई भी ईयर लिखते हैं तो कैसे पता करें कि वो लीप है या नॉट अ लीप ईयर है। लीप ईयर होने की कंडीशन क्या होती है कि वो ना उसके अंदर 366 डेज होते हैं, है ना, तो लीप निकालने का टेक्निक ये है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको पूरा एक कंडीशन, मतलब कैसे कैसे क्या लॉजिक लगेगा वो समझाता हूँ। तो मैंने कुछ लीप ईयर पहले से लिख लिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लीप ईयर जिसमें 360 है, मैंने कुछ यहाँ पे लिख लिए हैं, सारे तो नहीं, कुछ लिख लिए हैं यहाँ पे, ये कुछ। ठीक, अब इसका लॉजिक कैसे बनेगा? सबसे पहले अगर मैं इसको लीप 4 से डिवाइड करता हूँ, है ना, एक बार टेक्निक है कि 4 से डिवाइड करता हूँ, अब चेक करता हूँ कि
ठीक। अगर ये 4 से कोई भी चीज़ डिवाइड होके 0 नहीं आ रही है, क्योंकि ये मैं यस का बना रहा हूँ, ये वाला मेरा चीज़ यस का है, यस का, और ये वाला नो का। अगर नहीं, ये सीधी सी बात है, जितने भी लीप ईयर है सारे 4 से डिवाइड हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहा तो नॉट अ लीप ईयर। लेकिन क्या सारे 4 से डिवाइड होने पर एक कंडीशन और लगेगी, है ना? एक कंडीशन और लगेगी कि वो 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तब वो हमारा लीप ईयर बनता है। ठीक। और ये नो होने की कहानी है ना? ये भी नो होने की, अरे ये नो होने की कहानी है। और वापस से यस होने की कहानी है कि पहले तो हम ये करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ये उठ के यहाँ आ गया। यस होने की कहानी पे क्या होगा कि हमें n को मॉड्यूलो करना पड़ेगा 400 के साथ, 0 के बराबर। अगर वो 0 है तब तो हम बोल सकते हैं कि ये लीप ईयर बन जाएगा, लीप ईयर। और अगर नहीं है तो नॉट अ लीप ईयर, नॉट अ लीप ईयर। ईयर, ये रहा अपना पूरा लॉजिक अपना। अब इसे कोड में लिख के देखते हैं। तो सबसे पहला कोड क्या होगा कि पहले तो हम इंट ईयर sc डॉट नेक्स्ट इंट, ये रहा, ये रहा, ये हमने पूरा ये लिख दिया कि अब हम इनपुट यूजर ड्रिवन इनपुट लेंगे। अब सबसे पहले ना मैं इसको नेस्टेड लूप से लिखता हूँ। इफ क्या करते हैं इसमें कि जो है वो 4 से जो हमारा ईयर है वो मॉड्यूलो 4 से ये ऐसा हो रहा है, मतलब इसके बराबर नहीं है। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि ये ऐसा ही है, सो नॉट लीप लिखेंगे, ए पी, नॉट लीप आ गया। और यही चीज फिर एल्स में करेंगे, लेकिन एल्स में एक और कंडीशन लगेगी कि क्या, अब इसको दोबारा से कि इफ क्या हमारा ईयर है वो मॉड्यूलो 4 के साथ, ठीक है 4 बोल रहा हूँ, 100 के साथ नॉट इक्वल टू 0 में है कि नहीं, तो नॉट इक्वल टू 0। ठीक। अगर ऐसा है इसके अंदर ही, क्योंकि ऐसा है तो ये है, लेकिन अगर वो है नॉट इक्वल टू तो ऐसा ही है, सो लीप कर देते हैं, LEAP। ठीक है, ये इसके अंदर का। एल्स फिर क्या करेंगे कि ऐसा है तो ठीक है, ऐसा नहीं है तो फिर उसके अंदर फिर से इफ में जाएंगे। इफ अगर ईयर हमारा मॉड्यूलो है 400 के साथ तो हम लिखेंगे ऐसा ही है, सो लीप ईयर। ठीक। और नहीं तो इसी के अंदर एल्स नॉट लीप। ठीक। अब इस वाले का एल्स ये रहा, इस वाले का इसमें फिर अगर ये ऐसा है कि ये अगर इसके बराबर नहीं है तो नॉट लीप आ गया, फिर इसके बाद वापस इसके अंदर गए और फिर ये वाली खराब चीज है।
ठीक। अब इसके वापस एल्स में घुस गए, मतलब अब ये 4 डिवाइड है 0 के बराबर है। अब 0 के बराबर है तो फिर चेक करेंगे कि अगर 100 के बराबर नहीं है तब तो लीप है, लेकिन अगर 100 के है ऐसा तो फिर ये 400 भी चेक करेंगे, ऐसा है तो लीप है। अब मैं इसको एक बार सेट करता हूँ, कहीं मिस्टेक आ रही है छोटी सी, कहाँ मिस्टेक है, ये मिस्टेक है। अब हाँ, अब देखो, अब परफेक्ट है। एक सेकेंड, मैं CLER क्लियर कर देता हूँ, CLER। अब मैं एक बार 2024 हमारा लीप ईयर था तो मैं एक बार 2024 में कर देता हूँ, ये हमारा लीप ईयर था, लीप आ गया। इसी तरह 2000 भी हमारा लीप ईयर है, ये रहा। अब मैं कुछ ऐसा डालता हूँ जैसे 2021 हमारा लीप ईयर नहीं होगा तो 2021, ये देखो नॉट लीप, तो ये हमारा, लेकिन ये बहुत गंदा सा हो गया, नेस्टेड इफ एल्स का हो गया पूरा, मतलब अंदर ही अंदर हम जा रहे हैं। अब एक बार हम इसको ही वो करते हैं, एल्स इफ से लिखते हैं, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक काटते हैं, फिर लिखते हैं एल्स इफ। अब उसमें क्या कंडीशन लगाएंगे कि हमने अब सारी नॉट प्राइम की लिख रहे होंगे, जैसे हमने यहाँ पे नॉट प्राइम की लिखा। अब नॉट प्राइम लिखने की क्या है कि अगर ईयर जो है हमारा नॉट प्राइम है तो पहली नॉट प्राइम तो लिख दी, अब दूसरी नॉट प्राइम लिखते हैं कि जो मॉड्यूलो 4 के डिवाइड होता है, मॉड्यूलो 4 से इक्वल टू 0 के बराबर है, ये रहा ये। अब इसमें एक दो एंड लाएंगे हैं, और फिर देखेंगे कि जो हमारा वापस से जो ईयर है वो इससे 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उसकी कंडीशन लिख रहे हैं, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये फिर इसे क्लोज किए, फिर दो एंड लगाए, फिर कंडीशन लगाए कि ईयर जो है नॉट लीप की लिख रहे हैं तो मॉड्यूलो 400 के नहीं होना चाहिए बराबर 0 के। ठीक, इसे क्लोज किए, ये लगाए ऐसो, इसमें भी लिखेंगे नॉट लीप, और पूरे के एल्स में सीधे लिख देंगे ऐसो लीप। ये हमारी पूरी कहानी, इसको सेट करते हैं। गड़बड़ी है कहीं, कहाँ गड़बड़ी आ रही है, ये गड़बड़ी आ रही है। करली ब्रेसेस, अब देखें परफेक्ट, अब रन करेगा एक बार इसी तरह। कहाँ छोटी सी गड़बड़ी आ रही है, ये गड़बड़ी आ रही है यार, ये गड़बड़ी, और कहाँ गड़बड़ी, ठीक है ठीक है, F, ठीक है। अरे यार अभी भी गड़बड़ी आ रही है क्या, ना, अब रन किया है, चलिए खत्म, अब नहीं हुआ तो अब रन। तो एक बार 2000 में चलाते हैं, लीप आना चाहिए, और एक बार 2023 में चलाते हैं, नॉट लीप आना चाहिए, नॉट लीप आया, खत्म। ये रही कहानी पूरी। अपन इसमें नॉट लीप को ध्यान दिए, इस बार आप लीप को ध्यान दे रहे होते हैं कि अगर 4 से डिवाइड हो गया है ना, अगर 4 से 0 के बराबर हो गया तो फिर हमें वापस से एक एंड लगाना होगा, फिर दो एंड लगाएंगे, और फिर क्या करेंगे कि अपना ये ईयर जो है, मॉड्यूलो 100 के जो बराबर है, नॉट इक्वल टू होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए।
यहाँ से अपन इसको लीप बना देंगे, लीप एल्स में हम पूरा नॉट लीप लिख देंगे, और एल्स इफ में वापस से करेंगे कि अगर ये बराबर है और ये चीज़ भी डिविजिबल हो गई तो फिर हमें ये भी इक्वल टू करना पड़ेगा ये। अब इसको चलाएंगे, यहाँ पे लीप लिख देते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, क्लियर एन, ये कंडीशन वापस 2000 में चलाते हैं, लीप आना चाहिए, और वापस 2023 में चलाते हैं, नॉट लीप आना चाहिए, खत्म, ये आ गया। ठीक, यही पूरा अपना ये कहानी। अब एक बार हम ना इसको इस तरीके से चलाएंगे, कैसा वाला, कि पूरा एक ही स्टेटमेंट में लिखते हैं, है ना, एक ही पूरा एक ही स्टेटमेंट में लिखते हैं, तो वो कैसे हो पाएगा कि जो है हमारा चाहे ये सही हो चाहे ये सही हो, तो ये हमारी पूरी किसकी कंडीशन हो गई, ये कॉपी तो इसके अंदर ही लिखे रहने देते हैं, ये हम इसको हटाते हैं, ये क्या कॉपी कर ले हम इससे, ये तो ठीक है, फिर एक डब्बा और पड़ेगा, ये से लेकर ये, और इसके अंदर और लगाएंगे, और फिर एक कंडीशन लगाएंगे, कहाँ से लंबी पूरी की पूरी, ये पूरी कंडीशन लगाएंगे, सी, ये कंडीशन पूरी एक के ही अंदर घुस गया। अब इसको पूरा हटा सकते हैं हम, ठीक, अब इसको सेट कर दिए, इसमें भी वही होगा, 2000 डालते हैं, लीप आया, ठीक है, 2021 डालते हैं, नॉट लीप आना चाहिए, ये आ गया। ठीक, इसी तरह हम सेपरेट भी बना सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ से चालू करते हैं, ऊपर का पूरा डिलीट कर देंगे, इस पर को पूरा कमेंट आउट, कमेंट आउट कर दिए। अब लिखते हैं कि हम एक वो बना देते हैं, बूलियन ए इज इक्वल टू के अंदर हम ये डाल देते हैं कि ये हमारा नॉट इक्वल टू होगा, एक सेकेंड, कॉपी पेस्ट, इसमें पूरी कंडीशन हम किसकी लिख रहे होंगे, नॉट लीप की, पहले हम नॉट लीप की पूरी कंडीशन लिखेंगे, तो ये जो होना है ना, नॉट इसके बराबर होगा, फिर क्लोज, फिर क्लोज। अब इसी तरह बूलियन बी में क्या स्टोर करेंगे, ये बराबर होगा, और ये नॉट लीप की कंडीशन लिख रहे हैं, तो ये ईयर जो है हमारा, ये तो चलो ठीक है, ये हो गया, है ना, चाहे ये हो गया हो, और अगर 4 से डिवाइड हो रहा है ना, 4 से डिवाइड वाली कंडीशन लगेगी, तो अगर ये मॉड्यूलो, ये पूरी कंडीशन लगेगी ना, ये पूरा पेस्ट कर देते हैं, बस एंड में छोटा सा चेंज होगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कि ये ऐसा है कि 4 से डिवाइड हो गया, इससे हो गया, और इससे ना हो रहा, तो ये नॉट वाली कंडीशन ये रही। अब इसको चलाते हैं कि ठीक है, ये रही, ये दोनों परफेक्ट हो गए, और फिर वापस से हम बूलियन करते हैं, बूलियन नहीं, एक जेड के अंदर हम इसको वो करके रखते हैं, इफ कि हमारा ए जो है या बी से कोई भी ट्रू निकला, है ना, ए या बी में से कोई भी ट्रू निकला, तो हम डालेंगे इसको ऐसे, ये ऐसा ही है, सो पूरी नॉट लीप की कंडीशन लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे नॉट लीप, और एल्स में लीप, ये आया, इसको सेट किए और फिर रन करते हैं, सेम इसको भी रन होना चाहिए कि 2000 पे लीप दिखा दिया, 2022 पे इसको नॉट लीप दिखाना चाहिए, नॉट लीप दिखा दिया, सेम ही। और इसी तरह हम लिख सकते हैं, पूरी कंडीशन ये लीप के लिए बना दें,
कि ये ऐसा है, तीन कंडीशन बनाएंगे कि ये ऐसा है, नॉट इक्वल टू, और फिर क्या करेंगे कि कैसी कंडीशन बनाएंगे कि ये तो अपना बराबर हो जाएगा, इसलिए पूरे बना के ही दिखा देता हूँ, ऐसे मेरे को कंफ्यूजन होता है। ये इक्वल टू है तो ये लीप की कंडीशन हो गई, या फिर ये जीरो के बराबर तो हो गया, नॉट इक्वल टू, एक मिनट में देख के चेक करता हूँ, जीरो के बराबर है और एक 100 के बराबर, सी पेस्ट 100 के बराबर नहीं है ना। और फिर मैं एक बूलियन और डालता हूँ, बूलियन z जो है, c जो है हमारा 100 से डिवाइड हो रहा होगा, मतलब इसको ऐसे बोलते हैं कि 100 से बराबर तो आ रहा होगा, लेकिन हमें फिर क्या करना है, इसमें वापस से एक एंड लगाना पड़ेगा, लेकिन एंड वापस से जो ईयर है हमारा मॉड्यूलो 400 के 0 के बराबर होगा, ये रहा पूरी कंडीशन। और इफ के अंदर तभी करेगा जब ये तो दोनों में फॉलो होना चाहिए, लीप की पूरी कंडीशन लिख रहे हैं तो लीप के लिए फॉलो होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए दोनों के लिए, और ये पे लगेगा तो हम ऐसे लिखेंगे ए, ए सब में होगा, फिर हम लगाएंगे इसमें, कहाँ गया, एंड फिर ब्रैकेट में ये और पे लगेगा, अब जो बी हो या सी हो, तब हम प्रिंट कर देंगे लीप, और यहाँ पे नॉट लीप, फिर करते हैं। तो चलिए 2022, एरर कहाँ आ रही है छोटी सी, अच्छा इसको क्लोज नहीं किया मैंने, ठीक है क्लियर। अब रन करते हैं, पहले मैं 2022 डालता हूँ, नॉट लीप आया, सही है, 2024 हमारा लीप था, लीप आ गया। तो सारे 6 तरीके हो गए, थैंक यू, आज के लिए लीप क्लियर हो गया, कल हम लूप्स पढ़ेंगे जितने भी उसके टाइप्स होते हैं सबको, थैंक यू।